आप सीखते जाओगे तो 100% कामयाबी मिलेगी। सीखना जरूरी है, ठीक है। तो पूरे मीटिंग को आप अच्छे से अभी बैठ के एंड तक अटेंड करना। जो भी शाम सर बताएंगे किस तरीके से स्लॉट बुक करना है, उसके आगे क्या क्या चीजें प्रोसेस होगी, सब कुछ आपको सीखना है। तो कॉपी पेन लेके अभी बैठे रहो, नोट डाउन करते रहना एक एक चीजें। और मेरे को पता है जो मैनेजर बनने वाले होंगे इसी में से, जो कामयाब लोग होंगे ना, वो बैठ के अभी नोट डाउन कर रहे होंगे। और जो नहीं करने वाले उनको तो पता है भाई, चलो आज भी मीटिंग हो रहा है, कल भी होगा। तो मीटिंग में एहतसाम सर आ गया है, अब आप लोग को सिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हैंड ओवर करता हूँ एहतसाम सर को। तो भाई आप स्टार्ट करिए। एंड चलो बढ़िया है, तो बताइए आप इनको कि कैसे स्लॉट बुक करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनको प्रॉपर तरीके से बताता है किस तरीके से ये सारे लोग अपना मैक्सिमम स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच विभू भाई के आपने जो है बढ़िया तरीके से इन सारे लोगों को बताया कि किस तरीके से ये अच्छे से फॉलो अप करके देखो स्लॉट है ना, आपके बुक तभी हो पाता है ठीक है जब आप अच्छे तरीके से अपना स्लॉट बुक अपना फॉलो अप करते हो पर्सन का। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इन सारे लोगों को बढ़िया तरीके से बताया किस तरीके से फॉलो अप करना है। अगर लिटरली बोल रहा हूँ गाइज, अगर आप लोगों ने इनके एक एक पॉइंट को लिखा है ना, ठीक है, एंड लिखने के बाद अगर इन सारी चीजों को आप इम्प्लीमेंट करोगे आज से ही अगर आप इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, बट आई एम श्योर बोल रहा हूँ आपके मैक्सिमम रिजल्ट निकल कर आएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके आपने बताया। ओके। तो अगर आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रही है तो एक बार आप मुझे कैमरा में हैंड रेस करके बता दो। बटन से हैंड रेस मत करना, कैमरे में हैंड रेस कर दो। आ रही है परफेक्ट। ओके चलो बहुत बढ़िया, करते हैं फिर मीटिंग को स्टार्ट, है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मुस्कुराते चेहरे मुझे बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं ठंड में। ठीक है। देखो आप लोग देख रहे होगे कि लास्ट मंथ भी मीटिंग हुई थी, ठीक है, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी स्लॉट बुकिंग के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर। एक चीज याद रखना, ठीक है, लिख लो चाहे तो इस लाइन को, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। क्या? रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। एक चीज को आप जितनी बार रिपीट करोगे उस चीज में आप उतने ज्यादा परफेक्ट बनते चले जाओगे, उतने ज्यादा आप सही बनते चले जाओगे, और उस चीज को आप उतनी ही अच्छी तरीके से करने लगोगे। आज के टाइम पे अगर कोई एक्टर है, अगर वो एक्टिंग कर रहा है, तो उसने उस चीज को करने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस करी होगी, है कि नहीं? सो है ना। सो गाइस, फाइनली करते हैं हमारा पार्ट स्टार्ट स्लॉट बुकिंग का। यानी कि आज की मीटिंग में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना मैक्सिमम स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊं, उन सारे पॉइंट को, उन सारी चीजों को आप शुरू से लेके एंड तक के अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से अपनी कॉपी के ऊपर लिखना। जब तक कि आप लिखोगे नहीं, ठीक है, तो तब तक के आपको चीजें याद नहीं होगी। और हमारे सिस्टम का सबसे सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से लास्ट तक के पूरी मीटिंग को अटेंड करना, पूरी मीटिंग को देखना। ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना मैक्सिमम स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम स्लॉट बुक कर सको, तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो आज डे टू होने वाला है, ठीक है, अभी डे टू स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे ही डे टू स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट हो चुका, आप अपने सारे लोगों का फॉलो अप कर लो 8 बजे 8:30 बजे तक के। ठीक है। आप बढ़िया तरीके से फ्री हो जाओ, और फ्री होके आप सबसे पहले आप खुद डे टू बैठ कर देखो। ठीक है। खुद डे टू बैठ कर देखो कि ओबीसी रहमान सर क्या अर्जेंसी देते हैं, क्या पॉइंट्स बताते हैं, क्या बेनिफिट्स बताते हैं, क्या चीजें बताते हैं। आप खुद उन सारी चीजों को बैठ के देखो। आप खुद उन सारी चीजों को बैठ कर देखोगे तो आपके माइंड में भी सेम अर्जेंसी क्रिएट होगी जो आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्रिएट हो। ठीक है। तो आप खुद मीटिंग को बैठ कर देखा करो, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आया करेगी। एंड साथ ही साथ स्लॉट बुक करने से पहले आधा घंटे पहले आप कम से कम प्रिपरेशन कर लिया करो। ठीक है। मेरी टीम में सबसे ज्यादा स्लॉट बुक होते हैं ना, यही चीज है कि मेरी टीम में मैं सबसे पहले सारे लोगों को प्रिपरेशन करवाता हूँ। ठीक है। वीडियोस वगैरह भेज के या कुछ ऑडियोज वगैरह भेज के सारे लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हो। आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले जो है खुद इस मीटिंग को देख लेना। ठीक है। एंड देखने के बाद में आप जो है प्रिपरेशन कर लेना स्लॉट बुकिंग की। अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे, तैयारी कर लोगे, देखो वही चीज है कि अगर आपको जंग पे जाना है, ठीक है, तो जंग में जाने से पहले आपको अपनी तलवार को धार लगानी पड़ेगी, कुल्हाड़ी को धार लगानी पड़ेगी, तब आप जंग को जीत पाओगे। है ना। अगर आप बिना हथियार के, ठीक है, बिना वेपन्स के अगर आप जंग में चले जाओगे तो हार जाओगे। तो वही चीज है, जिन लोगों का स्लॉट बुक नहीं हो पाता वो कहीं ना कहीं अब बिना हथियार के जंग में कूद जाते हैं कि हम तो कर लेंगे, लेकिन उनका नहीं हो पाता। ठीक है। तो वही चीज है कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन करना। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। लिख लो सबसे पहले पॉइंट को, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपको अपने सारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। अपने कॉपी के ऊपर आपने जितने भी लोगों का एनरोलमेंट करवाया, जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सभी लोगों की आपकी लिस्ट बनानी है। अपनी कॉपी के ऊपर उन सभी लोगों का नाम लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कॉलम बना के। फिर सेकेंड कॉलम आपको बनाना है डे टू फॉलो। ठीक है। फिर उसके बाद में एक कॉलम बनाना है आपको कोड। फिर उसके बाद में आपको बनाना है स्लॉट।
इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनानी है। किसी पर्सन का आपने फॉलोअप कर लिया, टिक कर दो। जिसने कोड आपको भेज दिया, टिक कर दो। स्लॉट अगर आप उस पर्सन ने बुक कर लिया है, आप टिक कर दो। ठीक है, चलो। एंड उसके बाद में सेकेंड पॉइंट आप लिखो, ठीक है, मेंटेन ब्रॉडकास्ट। क्या? मेंटेन ब्रॉडकास्ट या मेकअप ब्रॉडकास्ट। आपको जो है उस पर जितने भी लोगों का आपने एनरोलमेंट करवाया, जितने भी लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सभी लोगों की आपको ब्रॉडकास्ट मेंटेन करनी है। ठीक है। एंड अगर आप ज्यादा पर्सन रेडी करते हो तो आप तो ब्रॉडकास्ट मेंटेन करो ही करो। और अगर आप कम पर्सन रेडी कर पा रहे हो, ठीक है, ज्यादा पर्सन नहीं रेडी कर पा रहे, अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं मेंटेन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आपने मेंटेन कर ली तो सबसे पहले जिस टाइम पे 9:15 20 मिनट के टाइम पे, जिस टाइम पे ओविजुर रहमान सर बोलते हैं मीटिंग के अंदर, सेशन के अंदर, कि कोड सेंड करो, ठीक है, तो उसी टाइम पे आपको अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर मैसेज करना है, कोड सेंड करो। ठीक है, उसी टाइम पे आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है, कोड सेंड करो। ठीक है, अब आपने मैसेज कर दिया ब्रॉडकास्ट में, अब जितने भी लोग होंगे आपके प्रोस्पेक्ट, वो सारे लोग आपको कोड भेजेंगे। जो पर्सन कोड भेज देगा टिक करो, जो पर्सन नहीं भेजेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज, आपको 2K बेनिफिट वाला मैसेज भेजना है। क्या करना है? आपको 2K बेनिफिट वाला मैसेज भेजना है, जो कि आपको मीटिंग के टाइम पे 2K स्लॉट बुकिंग के सेशन के टाइम पे आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्रुप के अंदर। एंड फिर थर्ड चीज, आपको अपनी पेमेंट डिटेल शेयर करनी है। क्या करना है? आपको जो है अपनी पेमेंट डिटेल शेयर करनी है। ओके, फिर पेमेंट डिटेल आपने शेयर कर दी। पेमेंट डिटेल शेयर करने के बाद में आपको जो है तुरंत की तुरंत उस ब्रॉडकास्ट के अंदर एक ऑडियो डालनी है। अब ऑडियो किस तरीके से डालनी है, बड़े ही ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो आपको बोले, हाँ जी देखो मीटिंग जस्ट अभी एंड हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से आपको ओविजुर रहमान सर ने बताया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 2,000 रुपए का बिलिंग का अमाउंट आपको भेजना है। आपको सिर्फ अभी के अभी, ठीक है, 2,000 रुपीज की बिलिंग का अमाउंट सेंड करना। और आपने देखा होगा कि अभी की मीटिंग के अंदर, अभी के सेशन के अंदर कम से भी कम 1,000 से ज्यादा लोग आज की मीटिंग में बैठे थे, लेकिन ओविजुर रहमान सर पूरे पूरे लोगों का अपनी मीटिंग का पार्ट नहीं बनवाने वाले, अपने सिस्टम का पार्ट पूरे लोगों को नहीं बनवाने वाले। ठीक है, उस रहमान सर सिर्फ 1,000 लोगों में से 100 लोगों का, सिर्फ 100 लोगों का सिलेक्शन करने वाले। ठीक है, तो अगर, ठीक है, सिर्फ 100 लोगों का सिलेक्शन करने वाले हैं, तो अगर आप इन 100 लोगों के अगर पार्ट बनना चाहते हो, बैच का पार्ट बनना चाहते हो, तो फटाफट से आप अपना स्लॉट बुक कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पर ऑडियो डालने के, देखो हाँ जी मीटिंग एंड हो चुकी है, एंड प्रॉपर तरीके से आपको आज की मीटिंग में सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ओजन मास्टर ने आपको बता दिया किस तरीके से आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। देखो आज की मीटिंग में लगभग लगभग 1,000 लोग बैठे थे, लेकिन सारे पूरे 1,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाले। 1,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को सिलेक्शन होने वाले। तो अगर आपको अपना स्लॉट बुक करना है, ठीक है, तो फटाफट से, मैंने आपको पेमेंट डिटेल शेयर करी है, इस पेमेंट नंबर के ऊपर आप फटाफट से पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ऑडियो डालनी है, ये पहली ऑडियो ऑडियो डालनी है। ठीक है, आपने ऑडियो डाल दी, उसके बाद में 10 मिनट तक के वेट करना है। अब जो पर्सन करने वाला होगा स्लॉट बुक, वो कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो पर्सन नहीं करेगा, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद में 10 मिनट के बाद में आपको फिर से दूसरी ऑडियो डालनी है। फिर से दूसरी ऑडियो डालनी है। अब इस ऑडियो के अंदर आपको अर्जेंसी बढ़ा देनी है। क्या करना है? आपको अर्जेंसी बढ़ा देनी है। सीट का नंबर जहां पर आपने पहली ऑडियो में 100 बोला था, यहाँ पर आपको कम कर देना है। यहाँ पर आपको कम कर देना है। ठीक है, उसको बोले हाँ जी देखो अभी आपने देखा है, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने भी हमारे पास में स्लॉट बुक कर लिया है ना, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का स्लॉट बुक होने वाला था, लेकिन अभी अभी कम से भी कम 60 से 70 लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया है। 60 से 70 लोगों ने 2,000 रुपए की बिलिंग का अमाउंट सेंड कर दिया है। अभी बहुत ही कम हमारे पास में स्लॉट बचे हुए, बहुत ज्यादा, बहुत कम स्लॉट बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो मैंने आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर दिया, पेमेंट नंबर शेयर कर दिया, इस नंबर पर आप फटाफट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। देखो एक बात याद रखना, मौके को मौका समझोगे तो पैसा है पैसा, मौके को अगर धोखा समझोगे तो पहले जैसा, अपॉर्चुनिटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आज अगर आपको अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का एक तोहफा है। ठीक है, भगवान की तरफ से गिफ्ट है। इस गिफ्ट का अगर आप आज, ठीक है, ग्रैब कर लोगे, अगर आप इसको आज ग्रैब करके यहाँ से बढ़िया तरीके से, अगर आपने आज इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, तो आप आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रो करोगे। तो फटाफट से अपना स्लॉट बुक करो। या अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सेकेंड ऑडियो डालनी है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे जो लोग, बाकी के लोग भी स्लॉट बुक नहीं करेंगे, तो आपको डायरेक्टली फिर यहाँ पर सारे लोगों को कॉल करना है। या तो आप डायरेक्टली कॉल करके स्लॉट बुक करो। यहाँ पर जो तरीका मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेशन पे स्लॉट बुक करने का है। ठीक है, ये ऑटोमेशन पे स्लॉट बुक करने का है, यानी कि किस तरीके से आप ऑटोमेशन पे, ठीक है, अपना स्लॉट बुक कर सकते हो, है ना। लेकिन ये तरीका, ये चीज आपको सिर्फ उसी टाइम पे इंप्लीमेंट करनी है जब
आप कम से भी कम 15 से ज्यादा पर्सन रेडी कर चुके हो एक डे टू में बिठाने के लिए। यानी कि जिस टाइम पे आप 15-20 लोगों का एनरोलमेंट करवाओ, जिस टाइम पे आप 15 से 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसी टाइम पे आपको ये तरीके के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, इस तरीके को इस्तेमाल करके आपको अपना स्लॉट बुक करना है। अदरवाइज अगर आप 5, 10, 6, 7, 8 पर्सन रेडी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही सेशन एंड होता है 9:20 के टाइम पे, उसी टाइम पे आप सीधा मैसेज भेजो, कोड सेंड करो, 2 के स्लॉट बुकिंग वाला बेनिफिट का मैसेज भेजो ब्रॉडकास्ट में। फिर उसके बाद में आप अपना पेमेंट डिटेल शेयर कर दो, एंड जो पर्सन रिप्लाई कर दे, ठीक है, अगर कोई पर्सन तुरंत की तुरंत रेडी है स्लॉट बुक करने के लिए, तो उसको बोलते कि हाँ जी इसी नंबर पे पे करके आप स्लॉट बुक कर दो। या तो डायरेक्टली आप उस पर्सन को कॉल करो, डायरेक्टली आप उस पर्सन को कॉल करो, जितने भी पर्सन आपके बैठे हुए डे टू वाले सेशन के अंदर, ठीक है। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक तरीका अर्जेंसी का बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट हो, ठीक है। देखो जो आपका मेन नंबर है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बताओ, जो आपका मेन नंबर है ना, ठीक है, जो जिस नंबर से प्रोस्पेक्ट आपके साथ में कनेक्ट है, उस नंबर के ऊपर किसी दूसरे नंबर से कॉल करो, उस नंबर के ऊपर किसी दूसरे नंबर से कॉल करो, और अपने आप को आप बिजी कर लो, ठीक है, बिजी कर लो, ताकि प्रोस्पेक्ट आपको कॉल करे तो उस टाइम पे आपकी कॉल बिजी शो जानी चाहिए, बिजी होनी चाहिए, ठीक है। आपको जब कॉल बिजी जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसको लगेगा कि अरे यार इनके पास में अभी कोई दूसरा पर्सन है, दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, है ना, तो उस टाइम पे रियली अर्जेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। एंड अर्जेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। फिर जब आप उससे बात करोगे तो आप उसको बोल सकोगे कि देखो अभी एक पर्सन से मैंने बात करी है, ठीक है, वो पर्सन अभी फटाफट से अपना स्लॉट बुक करने वाला है, आप भी करो। एंड देखो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितनी एनर्जी के साथ में बात कर रहे हो, ठीक है, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो। अगर आप एनर्जी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, अगर सामने वाले पर्सन को बोलोगे ना, हाँ जी मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, देखो सर ने आपको बताया होगा 2,000 रुपए का स्लॉट बुक करना है, ठीक है, फटाफट से आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, फटाफट से करो भाई, हमारे पास में सीट नहीं है, हमारे पास में सीट नहीं है, ठीक है, सिर्फ 100 लोगों का स्लॉट बुक होने वाला है। अगर आप, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहेगा, तो पर्सन इतने बोलने पर भी आपको दे देगा, ठीक है। बट मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया, ठीक है, कि आप अपने आप को बिजी शो कर दोगे कि ठीक है, दूसरे दूसरे नंबर से अपने नंबर के ऊपर आप कॉल करवा के बिजी शो करोगे, तो वहां पर अर्जेंसी जाएगी, आप उसको बाद में अच्छे से और अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, अब ठीक है, क्या करना है आपको, डायरेक्टली उस पर्सन को कॉल करनी है, कॉल करके बोलना है, ठीक है, जितने भी आपके पर्सन बचे जिन लोगों ने स्लॉट बुक नहीं करा है, डायरेक्टली आपको कॉल करना है। या तो आप जो है सेशन के बाद में, मीटिंग के बाद में भी, जैसे ही मीटिंग एड होती है, जो पर्सन आपको कोड भेजेगा, उस टाइम पे भी आप तुरंत की तुरंत उस पर्सन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। 1-2 मिनट रुक के कभी भी कॉल करना, क्या करना है, 1-2 मिनट रुक के कभी भी कॉल करना, डायरेक्टली उस पर्सन को कॉल करो, ठीक है। बोलो जैसे मान लो उस पर्सन का नाम है सुनील, ठीक है, हाँ जी सुनील, आपने मीटिंग देख ली। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, लिख लो इस चीज को, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, हाँ जी सुनील आपने मीटिंग देख ली अच्छे से, ओके। सेकंड क्वेश्चन, आपको मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, क्या मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब उस पर्सन को जो भी चीजें अच्छी लगी होगी, जो भी चीजें बढ़िया लगी होगी, वो आपको बताएगा कि हाँ जी ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, ओके चलो ठीक है, हाँ जी कोड बताओ। फिर आपको क्या बोलना है, हाँ जी सुनील कोड बताओ। देखो अगर उस पर्सन ने कोड आपको बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करो, अप्रिशिएट करो, एंड आगे की बातचीत करो। लेकिन अगर उसने कोड नहीं बताया, तो आप उससे कोड पूछो, ठीक है। देखो सुनील आप कोड बताओ, ओके, अगर वो कोड बता दे तो फिर से आप उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है, अप्रिशिएट द पीपल, लिख लो इस चीज को, ठीक है। हाँ जी सुनील कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने मुझे कोड बता दिया, जो आपको देखो हमारी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला था, जिसकी कीमत कम से भी कम मार्केट में 40 से 45 हजार रुपए की है, वो गिफ्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी देखो आपने मीटिंग अच्छे से देख ली है, आपको आज की मीटिंग के अंदर ओबिजुर रहमान सर ने बताया होगा कि ठीक है किस तरीके से आप यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। देखो ओवेस सर ने आपको प्रॉपर तरीके से बताया होगा कि आप 3 मेथड से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 3 ट्रैक से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक। तो सुनील आप बताओ आप कौन से ट्रैक से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, स्लो ट्रैक या मीडियम ट्रैक। 2 ऑप्शन आपको वहां पर देना है, ठीक है, कि सैमसंग का फोन लोगे या आईफोन लोगे, ठीक है। 2 ऑप्शन आपको वहां पर देना है कि कौन से ट्रैक से आप स्टार्ट करोगे, स्लो ट्रैक से स्टार्ट करोगे, मीडियम ट्रैक से स्टार्ट करोगे। अब वो पर्सन दो में से कोई एक चीज तो चूज करेगा, या तो स्लो ट्रैक बोलेगा या तो मीडियम ट्रैक बोलेगा, ठीक है। अगर वो मान लो स्लो ट्रैक बोले, अच्छा अच्छा आप स्लो ट्रैक से स्टार्ट करोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्लो ट्रैक से आप स्टार्ट करोगे, यानी कि 9,000 वाले ट्रैक से स्टार्ट करोगे ना, तो देखो सुनील आपको यहाँ पर जो है कोई भी 9,000 या 18,000 रुपए का अमाउंट पे नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के अभी 2,000 रुपीज की बिलिंग का अमाउंट सेंड करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की बिलिंग का अमाउंट कंप्लीट करना है। एंड देखो आप 2,000 रुपए की बिलिंग का अमाउंट कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर उसको आपको जो है 2 के स्लॉट बुकिंग के बेनिफिट बताना है। देखो आप 2,000 रुपए की बिलिंग का अमाउंट कंप्लीट कर दोगे, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे पहले तो आपको 2,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे,
ठीक है, सबसे पहले आपको 2,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकंड, हमारी जो स्किल ट्रेनिंग होने वाली है जो कि कल ही होने वाली है, जो कि सबसे एडवांस ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का आप पार्ट बनोगे। आप हमारे ग्रैंड लेवल अप सेशन का पार्ट बनोगे, जिसके अंदर एग्जैक्टली आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी, किस तरीके से आप अपना लेवल अप कर सकते हो। आपको हमारी तरफ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। टॉप 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आएगा, जिनको डायरेक्टली ओबीसी आंसर प्लानिंग देने वाले, ओबीसी आंसर गाइड करने वाले। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात होगी हमारे मैनेजर अपलाइन से या तो हमारे सुपरवाइजर अपलाइन से। ठीक है, तो सुनील आप बताओ, आप अपना स्लॉट कैसे बुक कर रहे हो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम? ठीक है, आप अपना स्लॉट कैसे बुक करो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अब अगर वो पर्सन स्लॉट बुक करने वाला होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देगा। ठीक है, वो डायरेक्टली बोलेगा हाँ जी मैं गूगल पे करूंगा, फोन पे करूंगा। फिर उसको बोला हाँ जी देखो फटाफट से आप अपना स्लॉट बुक कर लो, क्योंकि देखो हमारे पास में सीट्स बहुत ही कम है। आपने देखा होगा कि 1,000 लोग बैठे थे, लेकिन 1,000 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों का ही स्लॉट बुक होने वाला है, और अभी बहुत सारे लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया है। तो आप फटाफट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, अब जो पर्सन करने वाला होगा वो पर्सन कर लेगा। ठीक है, और देखो कॉल को कट करने से पहले आप ये अर्जेंसी भी दे सकते हो कि देखो सुनील आपने देखा है कि आज की मीटिंग में सिर्फ 100 लोगों का ही स्लॉट बुक हो सकता है, लेकिन देखो मेरे आज की मीटिंग में कम से कम 20 से 25 लोग बैठे थे, लेकिन मैं सारा लोगों का स्लॉट बुक नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती। और उधर रहमान सर ने सिर्फ मेरे लिए सिर्फ 5 लोगों की ही स्लॉट की परमिशन दी है ना, 5 लोगों का ही स्लॉट की परमिशन दी है, तो मैं सिर्फ 5 लोगों का ही स्लॉट बुक कर सकता हूँ। एंड ऑलरेडी मैं कम से भी कम ठीक है 3 से 4 लोगों का स्लॉट बुक कर चुका हूं। अभी मेरे पास में लास्ट और लास्ट सिर्फ एक सिंगल स्लॉट बचा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ देखो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट ओवीसी रहमान सर को सेंड करूं। मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट ओवीसी रहमान सर को सेंड करूं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि स्कूल में कॉलेज में जो बच्चा सबसे आगे बैठा होता है, जो बच्चा सबसे आगे बैठा होता है, टीचर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, है कि नहीं? टीचर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप बताओ आप चाहते हो या नहीं कि ओवीसी रहमान सर आपके ऊपर ज्यादा फोकस करें? चाहते हो ना? तो भाई फटाफट से, ठीक है, आप अपना स्लॉट बुक करो, क्योंकि मेरी लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है, मेरी लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला पर्सन रेडी है करने के लिए, नेक्स्ट पर्सन रेडी है करने के लिए। आप फटाफट से कर दोगे तो आपका नाम आ जाएगा, और मैं फटाफट से लिस्ट जो है और पेमेंट के साथ में मैं आगे वजीर रहमान सर को फॉरवर्ड कर दूंगा। फटाफट से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। इस तरीके से आप यहाँ पर अर्जेंसी देते हो, दे सकते हो, और ये अर्जेंसी आप हर टाइम पे भी यूज कर सकते हो, हर प्रोस्पेक्ट के साथ में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप प्रोस्पेक्ट से कैसे बात कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन देंगे। ठीक है, कुछ लोग आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन देंगे। सबसे पहला मैं आपका यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है। मान लो कि आपने किसी पर्सन को बोला कि हाँ जी 2,000 रुपये का स्लॉट बुक करना है, तो अब यहाँ पर वो क्या करेगा कि ठीक है, देखो कुछ लोग क्या होता है कि तुरंत की तुरंत उनके माइंड में से वो बात निकल जाती है, जितनी भी बात उन्होंने सीखी है डे 1 में, डे 2 में, वर्कशॉप में, जितनी भी नॉलेज उन्होंने गेन करी है, वो सारी चीजें भूल जाते हैं कि क्या उनको वैल्यू मिली जब पैसे की बात आती है। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि हाँ जी आपको फटाफट से 2,000 रुपये का स्लॉट बुक करना है, 2,000 रुपये की बिलिंग का अमाउंट आपको कंप्लीट करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो एकदम से आपको बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आपको ऑब्जेक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन देखो क्या आता है मैक्सिमम लोगों को कि घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ऑब्जेक्शन आता है ना कि घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, तो देखो इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। देखो ये जो ऑब्जेक्शन है, घर वाले नहीं मान रहे या मम्मी पापा नहीं मान रहे, ठीक है, लाइक दैट पापा नहीं मान रहे, है ना, तो ये ऑब्जेक्शन वही पर्सन आपको देता है जो पर्सन स्टूडेंट है, जो जॉब वगैरह नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, जिसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, जो कहीं से पैसे वगैरह नहीं कमाता, जो डिपेंड है अपनी फैमिली के ऊपर, वही पर्सन आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन देता है। तो जब आप फॉलो अप करते हो, तो फॉलो अप के टाइम में आप नीड आइडेंटिफिकेशन करते हो, राइट? इन्विटेशन के टाइम पे भी आपने नीड आइडेंटिफिकेशन करी है, आपने उससे पूछा है कि आप करते क्या हो, फलाना करते हो, ढिमकाना करते हो। ठीक है, तो आपने उससे पूछा है ना, तो यहाँ पर आपको एक एक पर्सन की नीड को लिखना है। नीड को लिखना है आपको, उसके नाम के आगे, जैसे मान लो कोई सुनील करके पर्सन है, वो अगर बीकॉम करता है तो उसके नाम के आगे लिख लो सुनील बीकॉम। ठीक है, कोई मुकेश करके पर्सन पर्सन है, अगर वो इंजीनियरिंग करता है तो लिख लो मुकेश इंजीनियरिंग। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये पर्सन करता क्या है, उसके नाम के साथ में उसके प्रोफेशन को जोड़ो। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, है ना, कि आप आराम से उसमें बात कर सकोगे। सो आपको पहले ही उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है, और नीड आइडेंटिफिकेशन करके आप उससे पूछ लो कि हाँ जी आप करते क्या हो। ठीक है, और लिख लो एक कॉपी के ऊपर उसके नाम के आगे। और फिर आप वर्कशॉप से ही, जैसे ही हमारे सिंगल डे वर्कशॉप स्टार्ट होती है, वर्कशॉप से ही आप उससे पूछ लो एक बात बताओ, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अभी आप आपकी पढ़ाई का खर्चा या आपके सारे खर्चे जो है, ठीक है, आपके मोबाइल बिल जो भी वो सारे आपके खर्चे हैं, वो आपके घर वाले उठाते होगे, है ना, या आप खुद करते हो?
आप यहाँ पर उनसे पूछ लो, ठीक है, कभी भी फॉलोअप के टाइम में, मैं तो बोलूंगा वर्कशॉप के टाइम में पूछ लो। लेकिन मैं आपको एक चीज प्रेफर करूंगा, ठीक है, कि आप जो है हमारी वर्कशॉप, हमारा डे 1, हमारा डे 2, जितनी भी चीजें हैं, आप अपने घर वालों के साथ में एटलीस्ट अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर देखना, ठीक है, क्योंकि आप घर वालों के साथ में बैठकर देखोगे तो आपके घर वालों को भी समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली इस सिस्टम के अंदर कैसे काम होता है। ओके, तो इस तरीके से वहां पर उनको बिठाकर दिखा सकते हो। अगर आपने उनके मम्मी पापा को बिठाकर दिखा दिया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि घर वाले नहीं मान रहे। ओके, सो फिर भी अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे, तो उसको बोलना कि देखो अच्छा आपके घर वाले नहीं मान रहे, देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मीटिंग आपने देखी, सेशन आपने देखा, डे 1 से आप मेरे साथ में कनेक्ट हो, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सारी चीजें कर रहा हूँ, तो भाई आप फॉर्म आपने फिल किया, ठीक है, एनरोलमेंट आपने करवाया, तो जाहिर सी बात है ना आप इंटरेस्टेड हुए, आप इंटरेस्टेड हुए, आपने सारी चीजें देखी, आपने सारी चीजें समझी, तब जाके आप इंटरेस्टेड हुए। अगर आपकी जगह अगर आपकी मम्मी होती, अगर आपके पापा होते, तो वो इंटरेस्टेड होते, ठीक है, वो यहाँ पर काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको घर वालों को मनाना पड़ेगा, ठीक है, घर वालों को मनाना पड़ेगा। अब बचपन से लेके आज तक के आपने अपने घर वालों को एक एक चीज के लिए मनाना है। अगर छोटी सी सिंपल से अगर आपको कोई भी ड्रेस लेनी होती ना, तब भी आपने अपने घर वालों को रो रो के मनाया है। तो वहीं पर जब आपको यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अपने घर वालों को क्यों नहीं मना सकते। और देखो हमारे घर वाले हैं ना 90s के टाइम के पुराने जमाने के लोग हैं, उनको ये ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में समझ नहीं आता, ठीक है, ये इस जमाने का बिजनेस है, ठीक है, हमारी जनरेशन का बिजनेस है, ये उनकी जनरेशन का बिजनेस नहीं है। तो ये वही चीज है, क्या उन लोगों को ये इसके बारे में अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी अगर मैं अपने पापा की बात करूं, ठीक है, मेरे पापा देखो कीपैड फोन यूज करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ पापा बढ़िया सा कोई एंड्रॉइड फोन ले लो, वो बोलते हैं बेटा मेरे को यही फोन चलाने में दिक्कत होती है, मैं यही फोन यूज नहीं कर पाता, तो मैं एंड्रॉइड फोन कैसे यूज करूंगा। तो बताओ जो माँ बाप, ठीक है, जो एंड्रॉइड फोन ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाते, तो उनको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कैसे नॉलेज होगी, है ना। तो वही चीज है कि आपको उनको प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है, आप उनको बताओ, उनको समझाओ, ठीक है, सारी चीजें बताओ कंपनी के बारे में, एंड उनसे फटाफट से आप पैसे वगैरह लेके आप अपना स्लॉट बुक करो, सीट हमारे पास में बहुत ही कम है। और देखो अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो भाई आप अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि आप यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आए हो, आप खुद सेल्फ डिपेंड बनने के लिए आए हो, ठीक है, आप यहाँ पर खुद सेल्फ डिपेंड बनने के लिए आए हो, खुद के पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए आए हो, तो खुद अरेंज करो, ठीक है, अरेंज करके यहाँ से बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर आप उसको मनी अरेंजमेंट करने का तरीका बता दो, ठीक है, अब यहाँ पर आप उसको मनी अरेंजमेंट करने का तरीका बता दो। सेकंड चीज, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाँ जी मेरे पास में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है, तो उसको बोलो अच्छा आपके पास में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नहीं है। देखो आपके आसपास में कोई भी मोबाइल शॉप होगी, ठीक है, कोई भी कैफे वगैरह होगा, या कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो पर्सन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करता होगा, ठीक है, आप फटाफट से जाओ, तुरंत की तुरंत जाओ, कोशिश करो, ठीक है, आप देखो शॉप ओपन होगी, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, उस पर्सन से आप जो है फटाफट से पेमेंट करवा लो, ठीक है, वो पर्सन आपको बोलेगा सर मैं गांव में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, अभी तो शॉप बंद हो जाती है 8 और 9 बजे के टाइम, कोई भी शॉप ओपन नहीं होगी। भाई ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ठीक है, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बोलना है। एंड भाई ट्राई करो, कोशिश करके फटाफट से जाओ शॉप के ऊपर जाओ, ठीक है, या किसी कैफे वगैरह के ऊपर, या किसी आसपास की कोई ना कोई दुकान के ऊपर जाओ, या कोई किराना शॉप होगी वहां पर चले जाओ। हर कोई आज के टाइम में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करता है, आपके पास में कैश है, कैश उन लोगों को दो, एंड कैश देके फटाफट से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप जो है पेमेंट करके कंप्लीट कर लो। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर बोलना है। एंड एक ऑब्जेक्शन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आता है, आप मेरे पैसे दे दो। कुछ लोग आपको बोलते होंगे ना कि आप मेरे पैसे दे दो, आप मेरे पैसे लगा दो, उसको बोला अच्छा अच्छा मैं आपके पैसे लगा दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात मुझे बताओ, आपने बूट कैंप देखा, जब आपने एनरोलमेंट करवाया, तब आपने बूट कैंप देखा, तो उसी तरीके से जब आप स्लॉट बुक करोगे, तब जाके आपको आगे का सिस्टम प्रोवाइड होगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको एज अ गार्डियन यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, एज अ टीचर मैं आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप जब स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे, तो उस टाइम पे आपने क्या अपने टीचर को या प्रिंसिपल सर को ये बोला होगा कि सर आज आप मेरे पैसे लगा दो, ठीक है, आप मेरी फीस पे कर दो, जब मैं बड़ा होकर जॉब वगैरह करूंगा, ठीक है, मैं डिग्री वगैरह लेके जब जॉब वगैरह करूंगा, तो उस टाइम पे जो मेरे को पैसे आएंगे, तो आपके फिर पैसे मैं चुका दूंगा, आपके पैसे मैं दे दूंगा। आपने ये बोला था? नहीं ना भाई, उस टाइम पे आपने पहले फीस पे करी होगी, पैसे दिए होगे, फिर जाके आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर जाके आपने पढ़ाई करी होगी, है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। मैं एज अ टीचर आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं एज अ गार्डियन आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके यहाँ पर पैसे नहीं लगा सकता। सिंपल, ठीक है, अगर आपको करना है तो भाई आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर आप खुद से अगर छोटा सा स्टेप नहीं ले सकते अपनी सक्सेस की जर्नी का, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सिंपल।
ठीक है। और देखो एक चीज बताओ, आज मान लो चलो मैं आपके पैसे लगा भी दूं, है ना, देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से आज बिजनेस स्टार्ट करोगे और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में फिर आगे आप अपने जैसे लोगों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने जैसे लोगों का आप स्लॉट बुक करोगे, है ना। और आपके पास में अगर कोई ऐसा पर्सन आ गया जो आपसे पूछेगा सर आपने कैसे स्लॉट बुक कर लिया, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन आपके पास में आ गया, उसने आपसे पूछ लिया कि सर या मैम आपने कैसे स्लॉट बुक किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उस पर्सन को क्या बोलोगे, अरे मैंने अरेंज किया था, मैंने घर वालों से लिया था, ऐसे किया था, वैसे किया था, ये बोलोगे, ठीक है। तो वही चीज है ना, यही बोलोगे ना आप कि हाँ जी मैंने अरेंज किया था, ये किया था, वो किया था, या ये बोलोगे कि मैंने अपने अपलाइन से पैसे लिए थे, मेरे अपलाइन ने अपने पैसे लगा दिए थे, ठीक है, वही यही बोलोगे ना कि मैंने अपने पास से पैसे करे थे, मैंने अरेंज किया था, ये किया था। तो इस टाइम पे भाई जब आपको ये झूठ क्यों बोलना, ठीक है, उस टाइम पे जब आपको सच बोलना है तो उस चीज को आज करो ना। आज आप अरेंज करो, अरेंज करके भाई करो ना, क्या दिक्कत की बात है। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो मौके को मौका समझोगे तो पैसा ही पैसा, मौके को अगर धोखा समझोगे तो पहले जैसा, सिंपल सी बात है। तो भाई अरेंज करो, अरेंज करके आप फटाफट से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको उसको मनी अरेंजमेंट का तरीका बताना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको, ये ऑब्जेक्शन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जो लोग बोलते हैं पैसे नहीं है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे कि हाँ जी सर मेरे पास में तो पैसे नहीं है, पैसे भी बिल्कुल भी नहीं है। उसको बोलो देखो एक बात बताओ भाई, आपके पास में पैसे नहीं है, पहले तो आप उसको एकदम शॉकिंग रिएक्शन दो, क्या आपके पास में पैसे नहीं है, अच्छा, ठीक है। देखो आपके पास में पैसे नहीं है तभी आप यहां से पैसे कमाना चाहते हो। अगर आपके पास में पैसे होते, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में आज 50,000 रुपए पड़े होते तो आपके पास, आपको नीड ही क्यों पड़ती मेरे पास में आके काम करने की, ठीक है। देखो अंबानी का बच्चा है, अडानी का बच्चा है, ठीक है, अंबानी अडानी इसके बच्चे हैं, वो मेरे पास में थोड़ी ना आएंगे कि यार सर आप मुझे काम करवा दो, सर आप मैम मुझे आप काम करवा दो, मुझे आपके साथ में ऑनलाइन बिजनेस करना है, नहीं ना। उनके पास में पैसा है। तो उसी तरीके से आपके पास में पैसा नहीं है तभी आपको पैसे कमाना है, ठीक है। आप ये सोचो कि आपको पैसे कमाने क्यों है ना। आपके पास में पैसा नहीं है तभी आपको पैसे कमाने हैं, आप अपने पैरों, आप अभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो, इसीलिए आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। खुद के ऊपर आपको डिपेंड रहना है, फैमिली के ऊपर नहीं डिपेंड रहना, तो उसी के लिए आपके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि ये जो है हमारा बिजनेस मॉडल है। और देखो आप बताओ कि कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी कारोबार ले लो, वो बिना पैसे के स्टार्ट नहीं होता। आपने आज बचपन से लेके आज तक की अपनी पढ़ाई करी है, ठीक है, अपनी पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आप बताओ आपने फ्री में पढ़ाई करी है क्या, पैसे दिए ना, ठीक है। यूनिफॉर्म से लेकर तो कॉलेज की फीस पे करने तक के आपने पैसे दिए, असाइनमेंट से लेके वाइवा तक के आपने पैसे दिए, तो हर चीज में जब आपने पैसे दिए, ठीक है, अगर आपको मान लो अपने शहर अपने शहर से, ठीक है, या अपनी सिटी से अगर आपको 2-4 किलोमीटर दूर भी जाना होगा तो बाइक में पेट्रोल डलवा के जाओगे, पैसे देने पड़ेंगे। रिक्शा से जाओगे, पैसे देने पड़ेंगे। अब वो रिक्शा वाला अपना चाचा तो नहीं होगा, वो पेट्रोल पंप वाला अपना ताऊ तो नहीं होगा जो अपने पैसे दे देगा, है कि नहीं, या जो अपने को फ्री में दे देगा। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी भाई फ्री में नहीं मिलती। आपके पास में पैसे नहीं है तो आप पैसे अरेंज करो। अब यहां पर आपको मनी अरेंजमेंट का तरीका बताना है। मनी अरेंजमेंट का तरीका बड़े ध्यान से सुनना। हर प्रोस्पेक्ट जो पर्सन पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा है, जो कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसको आपको जो है ये मनी अरेंजमेंट का तरीका बताना है, ठीक है। मनी अरेंजमेंट का तरीका किस तरीके से बताना है, देखो आपके पास में पैसे नहीं है तो आप अपने पैसे अरेंज कर सकते हो। अब पैसे आपको किस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, देखो आप अपने 10 दोस्तों की, 10 जान पहचान वालों की लिस्ट बनाओ, ठीक है। और लिस्ट बनाने के बाद में एक एक पर्सन को आप कॉल करो, एक एक पर्सन को कॉल करो, और एक एक पर्सन को कॉल करने के बाद में बोलो कि हाँ जी ब्रदर, ठीक है भाई, मुझे है ना बहुत अर्जेंट नीड है, बहुत इमरजेंसी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी 500 रुपए की हेल्प कर दो। भाई मुझे बहुत अर्जेंट नीड है, बहुत इमरजेंसी है, मेरी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की हेल्प कर दो। देखो अगर 4 से 5 लोग भी अगर आपकी 500 रुपए की हेल्प कर देंगे तो आराम से जो है आप अपना 2,000 रुपए का अमाउंट अरेंज कर लोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि कोई पर्सन आपको 500 रुपए देगा, कोई नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है यार मेरे पास में 500 रुपए नहीं है, तो उसको बोलो कि भाई 500 रुपए नहीं है, एक काम कर भाई 200 रुपए कर दे, 300 रुपए कर दे। आप दोस्तों 300 रुपए करके भी अपने पूरे स्लॉट का अमाउंट आप अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अगर कोई पर्सन आपके 200-300 रुपए की हेल्प नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा दोस्त किसी काम का नहीं, ऐसा रिश्तेदार किसी काम का नहीं। क्योंकि आज अगर कोई इंसान आपको 200 रुपए की हेल्प नहीं कर रहा है तो भाई सोचो खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पे वो 50,000 1 लाख रुपए की हेल्प आपको कैसे करेगा। आप खुद सोचो, तो ऐसा दोस्त किसी काम का नहीं, ऐसी दोस्ती किसी काम का नहीं। आज आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा आपका दोस्त आपका दोस्त है और कौन सा रिश्तेदार आपका रिश्तेदार है। तो फटाफट से जाओ, अरेंज करो, अरेंज करके ट्राई करो। मेरे पास में सीट बहुत ही कम है, ठीक है, मुझे सबसे पहले अपनी लिस्ट ऑब्वियसली रहमान सर को सेंड करनी है, तो फटाफट से अरेंज करो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको उसको जवाब देना है। एंड अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर शॉप अभी बंद है, मैं कल कर दूंगा। सर मम्मी कल देने वाली है, पापा कल देने वाले हैं, ठीक है, या मैं कल अरेंज करके दे दूंगा। कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि सर मैं कल दे दूंगा, मुझे कल का टाइम दे दीजिए, ठीक है। जो पर्सन आपको बोल रहा है कि यार देखो मेरे को भी दिक्कत है, मैं कल अरेंज कर लूंगा, ये कर लूंगा, उसको बोलो अच्छा आप कल करोगे,
ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। अब आप उसको यहाँ पर बोलो वैल्यू, तो देखो यहाँ पर मैं ना आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। वो पूछेगा क्या हेल्प कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे आपकी हेल्प, एक हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं अभी अपने पास से आपके लिए 1000 रुपीज पे करके, अपने अपलाइन के पास में आपके लिए 1000 रुपीज पे करके एक स्लॉट में होल्ड करवा सकता हूँ। देखो एटलीस्ट कम से भी कम स्लॉट होल्ड करवाना होगा, कम से भी कम स्लॉट होल्ड करवाना होगा। अभी मैं जो है कम से भी कम आपके लिए अपने पास से 1000 रुपीज पे करके स्लॉट होल्ड करवा लेता हूँ। ठीक है, आप बताओ अभी अगर आप मुझे कंफर्मेशन दो कि कल 10 बजे तक के या कल 12 बजे तक के आप अपना 2000 रुपये का स्लॉट का अमाउंट पूरा पूरा कंप्लीट कर लोगे, तभी मैं आपका जो है अपने पास से पे करके 1000 रुपीज से स्लॉट होल्ड करवाऊंगा, स्लॉट होल्ड करूंगा। ठीक है, आप स्लॉट होल्ड करवाओगे तभी जाके आप कल स्लॉट बुक कर पाओगे, अदरवाइज आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा। तो आपको मुझे भी कंफर्मेशन देनी होगी कि आप कल 10 बजे तक के या 12 बजे तक के अपना पूरा पूरा 2000 रुपये का स्लॉट का अमाउंट आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बताओ आप कंफर्मेशन देते हो। वो बोलेगा हाँ जी चलो, आप एक काम करो, आप अभी अपने पास से पे करके होल्ड कर दो, मैं आपको कल दे दूंगा। तो देखो आप कंफर्म कर दोगे ना। देखो आपको मुझे कॉल भी ना करना पड़े, मैसेज भी ना करना पड़े, आपकी तरफ से खुद मेरे अकाउंट में जो है क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सीधा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना। तो आप फटाफट से कर देना, मैं अभी आपका नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और आपके लिए मैं अपने अपलाइन के पास में पे करके आपको जो है वो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। सिंपल इस तरीके से यहाँ पर कर दो। ठीक है, और उसको अर्जेंसी देने के लिए उस प्रोस्पेक्ट को आप जो है लिस्ट भी बना सकते हो, 4-5 लोगों का नाम लिख लो, जैसे कोई पर्सन है ना, सुरेश है, मुकेश है, जितेश है, इस तरीके से आप 4-5 लोगों का नाम लिख लो। 2-3 लोगों के नाम के आगे आप लिख दो 1000 पे 1000 पे, एंड किसी के नाम के आगे लिख दो 2000 पे 2000 पे 2000 पे। इस तरीके से लिस्ट का स्क्रीनशॉट निकाला और उसको भेज दो कि हाँ जी देखो, उस पर्सन का भी आपको नाम लिखना है जिसका आप स्लॉट ऐड कर रहे हो। ठीक है, जिसका आप स्लॉट अपने पास से होल्ड करवा रहे हो उसका भी नाम ऐड कर लो। ठीक है, आपको पे नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है। नाम लिख के उस पर्सन को फोटो क्लिक करके आप शेयर कर दो कि देखो मैंने आपका अपनी लिस्ट में नाम ऐड कर दिया, ये लिस्ट में अभी आगे सेंड कर रही हूँ, आप कल फटाफट से। ठीक है, मैं आगे ये लिस्ट सेंड कर रहा हूँ, आप कल फटाफट से जो है अपना स्लॉट बुक कर लेना। ओके, कल आप पेमेंट करोगे तभी आपकी सीट कंफर्म हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपका मैंने अभी होल्ड करवा लिया, फटाफट से आप कल पे कर देना। और या तो फिर भी अगर उस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने अपलाइन के नंबर पे, जो आपके सुपरवाइजर अपलाइन है या आपके मैनेजर अपलाइन है, उस अपलाइन के नंबर पे आप जो है 1000 रुपीज खुद से पे कर दो। पे करके आप स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके उस पर्सन को भेज दो कि देखो मैंने अपने अपलाइन के पास में आपके लिए एक स्लॉट जो है मैंने होल्ड करवा लिया, कल आप फटाफट से अपना स्लॉट बुक कर देना। ठीक है, फिर आप अपने अपलाइन को बोल सकते हो कि सर आप मुझे वो पैसा रिफंड कर दो, वो डेफिनेटली रिफंड ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप होल्ड करवा सकते हो उस पर्सन का स्लॉट। एंड देखो जो अर्जेंसी मैंने आपको बताई, ठीक है, कि लिस्ट बना के आप अर्जेंसी दो, लिस्ट बना के आप प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी देते हो, आप उसको बोल दो कि प्रोस्पेक्ट को कॉल पे भी बोल सकते हो, जो पर्सन आपका स्लॉट वगैरह बुक कर रहा है या पैसे वगैरह अरेंज कर रहा है, उसको बोल सकते हो कि देखो फिर मैं अभी आपका 2000 रुपये का स्लॉट बुक करवाने के लिए अभी आपका नाम लिख लो। ठीक है, फिर आप उसका नाम वगैरह लिख के लिस्ट में नाम ऐड करके 4-5 लोगों का नाम लिख के आप उसको फोटो भेज सकते हो कि देखो मैंने आपका नाम ऐड कर लिया है, आप फटाफट से जो है अपना स्लॉट बुक कर लो। ठीक है, फटाफट से आप अपना स्लॉट बुक कर लो। एंड एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विद स्टोरी टेलिंग। लिख लो इस चीज को, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विद स्टोरी टेलिंग। आपने मान लो किसी पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, किसी पर्सन को सारी चीजें बता दी, बट फिर भी वो नहीं मान रहा, अब यहाँ पर उसके ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है स्टोरी टेलिंग के साथ में। ठीक है, आप एक स्टोरी इस तरीके से बता सकते हो कि देखो अच्छा मैं आपकी सारी चीजें समझ रहा हूँ, सारी चीजें आपने आपकी मुझे सिचुएशन पता लग रही है ना। देखो मैं आपको एक स्टोरी मतलब एक चीज बताता हूँ, जिस जो सिचुएशन आपकी है ना, ठीक है, जो सिचुएशन आपकी है आज से 4 महीना पहले हमारी टीम के अंदर, ठीक है, एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया था। जो सिचुएशन आपकी है सेम सिचुएशन भी उस पर्सन की वैसी ही थी। ठीक है, उसके घर में भी बहुत दिक्कत है, मैं यहाँ तक कि आपसे ज्यादा दिक्कत, आपसे ज्यादा परेशानी उसके घर में थी। ठीक है, लगभग लगभग उसकी जब वो 7 साल का था तो उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, एंड डेथ होने के बाद में उसकी एंड उसकी छोटी सिस्टर थी। ठीक है, उसकी और उसकी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मम्मी के ऊपर आ चुकी थी। एंड उसकी मम्मी ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को बड़ा किया। ठीक है, बहुत दिक्कत आई, समाज ने उनको बुरा बोला, उनके घर वालों ने उनको बुरा बोला, बहुत दिक्कत है, उनको मारा पीटा गया, बहुत उनको मतलब टॉर्चर किया गया। बट आज से 4 महीना पहले जब उस पर्सन के पास में ये अपॉर्चुनिटी आई ना, सेम आप ही की तरह उसके घर की दिक्कत थी, सेम उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है, उसने जैसे तैसे करके उसने अपने पैसे अरेंज किए, अरेंज करके उसने यहाँ से अपना स्लॉट बुक किया, यहाँ से सारी चीजें करी, एंड करने के बाद में आज वो पर्सन जो है सुपरवाइजर लेवल के ऊपर है। तो उसी तरीके से आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा, एक चीज याद रखना, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ।
ठीक है, अगर आज आपने अपना स्लॉट बुक कर लिया ना, तो डैम श्योर आने वाले टाइम में आप किसी ना किसी लेवल के ऊपर तो रहोगे ही रहोगे। ठीक है, और दूसरी स्टोरी आप यहाँ पर ये भी सुना सकते हो। ठीक है, देखो सारी स्टोरी सारी चीजें आपको एक साथ नहीं सुनानी, और आपको लग रहा होगा कि अभी बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है, बहुत लंबी कॉल चली जाएगी। मैं एक चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि आप स्लॉट बुक कर रहे हो, ठीक है, ऑलवेज इन हरी, ऑलवेज इन हरी, हमेशा आपको जल्दी में रहना है, हमेशा आपको उसको जल्दी बोले हाँ जी फटाफट से स्लॉट बुक करो, सीट बहुत ही कम है। हाँ जी फटाफट से स्लॉट बुक करो, सीट बहुत ही कम है, अदरवाइज आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कम टाइम में स्लॉट बुक करो। आप जब पहली कॉल उस पर्सन को कर रहे हो तो याद रखो 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। और देखो जी, इतने सारे मैंने आपको ऑब्जेक्शन बताया किस तरीके से हैंडल करना है। अब हर प्रोस्पेक्ट तो आपको सारे ऑब्जेक्शन नहीं देगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको एक ऑब्जेक्शन देगा, एक ऑब्जेक्शन देगा, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। तो हर प्रोस्पेक्ट को आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हुए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप उनको सारी चीजें बता सकते हो। और दूसरी स्टोरी आपको कैसे सुनानी है उसको बोलना है। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव होता है, ठीक है, एक गांव के अंदर ना बाढ़ आ जाती है। ठीक है, एक बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ के अंदर जो है एक पर्सन डूब रहा होता है। उस बाढ़ के अंदर एक पर्सन डूब रहा होता है, और उसको बचाने के लिए एक नाव जाती है, उसको बचाने के लिए एक नाव जाती है, और वो नाव उसको रस्सी देती है, ठीक है, और बोलती है कि एक काम कर भाई, तू ये रस्सी पकड़, और रस्सी पकड़ के ऊपर आ जा, अपने आप को बचा ले। तो वो पर्सन क्या बोलता है, नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, नहीं मेरा भगवान मुझे बचाएगा। तो वो नाव वहां से चली जाती है। ठीक है, फिर जो है दूसरी नाव आती है, दूसरी नाव भी उसको रस्सी देती है, बोलती है भाई ऊपर आ जा। वो बोलते हैं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। और वो बस ये बोलता रहता है, हे भगवान मुझे बचा ले। और वो ये बोलते बोलते मर जाता है, मर के डूब जाता है, डूब के मर जाता है। और डूबने के बाद में, ठीक है, फिर वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग स्वर्ग में जाके भगवान जी से मिलता है। और भगवान जी से मिलके फिर वो बोलता है कि भगवान, मैं तो वहां पर डूब रहा था, मैंने तो आपको चिल्ला चिल्ला के बोला कि हे भगवान मुझे बचा ले, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो उसने बोला कि अरे मूर्ख, ठीक है, वो नाव किसने, क्या तेरे बाप ने भेजी थी? तो सिंपल सी बात है, भगवान हमको अपॉर्चुनिटी देते थे, अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, भगवान हमको भगवान के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, भगवान ये सोचता है कि भगवान के भरोसे अगर आप बैठोगे, तो वही चीज है कि भगवान हमेशा आपको जो है अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये अपॉर्चुनिटी भगवान की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। ठीक है, तो फटाफट से आप अरेंज करो। देखो मौके को मौका समझोगे तो पहले जैसा, पैसा ही पैसा, मौके को अगर धोखा समझोगे तो पहले जैसा। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा। जब तक आप खुद अपने आप से एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप खुद जो है अपने आप से अगर मेहनत नहीं करोगे, तो भगवान भी आपको कामयाबी कैसे देगा? और आज आपके दरवाजे पर खड़े रह के एक अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है, लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? सिंपल सी बात है। क्या आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? फिर उससे आप एक क्वेश्चन पूछो, एक बात बताओ, चलो नहीं कर देना। अगर कोई पर्सन एकदम भी स्लॉट बुक नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अच्छा चलो नहीं कर रहे ना आप, कोई दिक्कत नहीं, मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, क्या आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्या आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले 6 महीने के अंदर आपको कम से भी कम 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम तक लेकर जा सके? वो पर्सन बिल्कुल आपको बोलेगा नहीं, नहीं है, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसको बोला ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो भाई आज अपना स्लॉट बुक करो, और स्लॉट बुक करके अपना काम स्टार्ट करो। सिंपल। ठीक है, स्लॉट बुक करो और स्लॉट बुक करके अपना काम स्टार्ट करो। एंड अगर कोई पर्सन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन दे रहा है, या बहुत ज्यादा वो अड़ चुका है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना डेढ़ किस्म के, तो उसको बोला अच्छा एक बात बताओ, यही बात है, ठीक है, आपकी यही प्रॉब्लम है, यही बात है, ठीक है, यही आपको दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है, या कुछ और बात है? आपको यहाँ पर क्या बोलना है, एक बात बताओ, अच्छा यही आपकी दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है, या कुछ और बात है? अब क्या होगा कि उसके अंदर जो डाउट्स होंगे, जो दिक्कत होगी, वो आपको बताएगा कि अरे यार रियलिटी में ना भाई ये दिक्कत है, वो ये प्रॉब्लम है, देखो आप मुझे खुल के बताओ, वो भी चीज़ है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जितना आप उसको अच्छे से बोलोगे, जितना आप अपनेपन का एहसास दिलाओगे, उतना वो आपके साथ में अपने स्लॉट को बुक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पर्सन के साथ में अगर आप स्लॉट बुक कर रहे हो, तो 2 से 3 मिनट, ठीक है, 2 से 3 मिनट का ही आपको टाइम लेना याद रखना। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम आपने अगर 5 मिनट ले लिया, 10 मिनट ले लिया, आप अपना स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए कि किस तरीके से जो पर्सन आपको अगर ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो उस तरीके से आपको डिफेंस करना है, उस तरीके से आपको उसको ऑब्जेक्शन को टैकल करना है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर करना है। एंड एक चीज, आप उसको हमेशा ये लाइन अपने स्लॉट बुकिंग के टाइम में आप यूज किया करो, मौके को मौका समझोगे तो पैसा है पैसा, मौके को अगर धोखा समझोगे तो पहले जैसा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आप जब कभी भी सिंगल कॉल भी कर रहे हो, तो उसको बोलो, ये लाइन वहां पर बोला करो। ठीक है, और लास्ट में
एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहते हो। देखो अभी कुछ लोग क्या होता है कि स्लॉट वगैरह नहीं बुक कर पाते, उनको बहुत सारा ट्रस्ट इशू होता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को बोलो या अपने अपलाइन को बोलो या किसी को भी बोलो कि आप है ना मेरे नंबर के ऊपर, यानी कि दूसरे पर्सन को बोलना है कि वो आपके नंबर के ऊपर 2,000 रुपये पे करे। उसको बोलना है कि भाई एक काम करो, मेरे नंबर के ऊपर आप 2,000 रुपये पे कर दो, मैं तुरंत आपको ये रिफंड कर दूंगा, मैं तुरंत आपको ये वापस कर दूंगा। ठीक है, बस 2 मिनट आप मुझे पे कर दो, और पे करके ना स्क्रीनशॉट भेज दो, सिर्फ मुझे स्क्रीनशॉट की नीड है, सिर्फ मुझे ये स्क्रीनशॉट की नीड है। वो पर्सन आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, वो स्क्रीनशॉट उठाओ, स्क्रीनशॉट उठाने के बाद में आप अपने प्रोस्पेक्ट को वो स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद में आप उसको ऑडियो डालो कि हाँ जी, और देखो अभी मेरे पास में जस्ट एक पर्सन ने अपना स्लॉट बुक कर लिया है, अभी 60 से 70 लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया है। ठीक है, 60 से 70 लोग अपना स्लॉट बुक कर चुके हैं, बहुत ही कम अभी हमारे पास में स्लॉट अवेलेबल है, बहुत ही कम अभी स्लॉट बचे हुए हैं। अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो जो पेमेंट डिटेल मैंने आपको शेयर करी उस नंबर के ऊपर आप फटाफट से पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। देखो मौके को मौका समझोगे तो पैसा ही पैसा, मौके को अगर धोखा समझोगे तो पहले जैसे तो फटाफट से अपना स्लॉट बुक करो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको आज की मीटिंग के अंदर बता दिया है कि किस तरीके से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी हो तो एक चीज जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने अपनी लेटेस्ट रील अपनी अपलोड करी है, उस रील को लाइक कर देना, उस रील को सेव कर लेना, और अपनी प्रोफाइल पे सेव जरूर करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एहतेशाम अंसारी ऑफिशियल। ठीक है, अगर आपको ये मीटिंग अच्छी लगी हो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू अगर ऐड हुई हो तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।